अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। एक जेपीसी के और औकाफ के बिल के मसले के एक जबरदस्त लायर अरशद मदनी के बारे में बोल रहे हैं। इन्होंने औकाफ को हड़प करके रखा है। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह के बारे में कह रहे हैं, इन्होंने औकाफ को हड़प करके रखा है। और महमूद मदनी साहब के बारे में कह रहे हैं, इन्होंने औकाफ को हड़प करके रखा है। और असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कह रहे हैं, औकाफ को हड़प करके रखा है। मैं एक इल्ज़ामी जवाब दे रहा हूँ, ये शरई जवाब नहीं है, ये इल्ज़ामी जवाब है। औकाफ अरशद मदनी का है, वो अगर वो उठा लिए तो तुमको क्या पेट का दर्द है। औकाफ असदुद्दीन ओवैसी का है, वो उठा लिए तो तुमको क्या पेट का दर्द है। तुमने तो अरशद मदनी का नाम लिया, औकाफ की ज़मीन को सामने रखकर खालिद सैफुल्लाह का नाम तो लिया, अरशद मदनी का नाम तो लिया, खालिद सैफुल्लाह का नाम तो लिया, महमूद मदनी का नाम तो लिया, असदुद्दीन ओवैसी का नाम तो लिया। मैं उस लायर साहब से जो जेपीसी के मिंबर हैं, पूरा रिकॉर्ड मेरे फ़ोन के अंदर मौजूद है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारे मुंह को क्या हुआ, वो कौन से फोड़े निकल आ गए, तुम्हारी जुबान को क्या हुआ, तुमने अंबानी का नाम क्यों नहीं लिया, जबकि उसका पूरा महल तो हमारे ही औकाफ में है। तुमने हैदराबाद के एयरपोर्ट का नाम क्यों नहीं लिया, पूरे एयरपोर्ट का पूरा हिस्सा हमारे ही तो औकाफ में है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। रमज़ान मुबारक की चौथी जुमा है। और इस साल के रमज़ान मुबारक की आखिरी जुमा भी है। आम तौर पर लोग रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमा को बड़ी अहमियत देते हैं और जुमातुल विदा कहकर मनाते हैं। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है। कुरान और हदीस में इसका दूर दूर तक इशारा भी नहीं है।
रमज़ान के जुमों में से एक जुमा है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है, गैर रमज़ान की जुमा की जो फजीलत है उससे कई दर्जे ज़्यादा रमज़ान मुबारक के जुमे की फजीलत है। आम दिनों में जुमे का मकाम बड़ा है और जुमे में रमज़ान मुबारक के जुमों का मकाम बहुत बड़ा है। चाहे रमज़ान मुबारक का पहला जुमा हो या रमज़ान मुबारक का दूसरा या तीसरा जुमा हो या चौथा जुमा हो या पाँचवा जुमा हो, 6 जुमे तो आने का सवाल पैदा नहीं होता। एक महीने में या तो 4 जुमे आएंगे या नहीं तो 5 जुमे आएंगे। अगर रमज़ान मुबारक चारशंबा या जुमेरात को शुरू हो जाता है तो मुमकिन है कि 5 जुमे आए। हफ्ता इतवार पीर को अगर रमज़ान मुबारक शुरू होता है तो कभी इम्कान है कि सिर्फ 4 जुमे आते हैं। और रमज़ान मुबारक के जुमे जितने भी आए बड़ी फजीलत वाली जुमे, लेकिन जुमातुल विदा के नाम पर जो ख़ास अहमियत देते हैं वो शरीयत के खिलाफ है। बाज़ जगहों में तो इतना मजमा जमा हो जाता है, इतना मजमा जमा हो जाता है, मस्जिद तो मसाजिद के रास्ते भी तंग पड़ जाते हैं। मेरा एक सवाल है, जितने लोग जुमे की अहमियत, आखिरी जुमे की अहमियत के लिए आते हैं और रास्ते तक तंग पड़ जाते हैं, वो दूसरे जुमों के मौके पर कहाँ जाते हैं? बहरहाल दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगियों में बार बार रमज़ान अता फरमाए, रमज़ान के जुमे अता फरमाए, रमज़ान के फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल होने की तौफ़ीक़ और सआदत अता फरमाए। 2 जुमा मैंने ज़कात के उन्वान पर बात की। मसला ये है कि रमज़ान मुबारक का ज़कात से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन लोग रमज़ान मुबारक में ज़कात बड़ी अहमियत के साथ देते हैं। क्यों देते हैं? सवाब ज़्यादा, सवाब के हरीस, ज़्यादा सवाब की तमन्ना करना और उसका प्लान बनाना भी इस्लाम है। आदमी को चाहिए कि वो सवाब की फिक्र करे और ज़्यादा सवाब की कोशिश करे। ये सहाबा की आदत रही। सहाबा किराम सिर्फ सवाब के पीछे नहीं थे, ज़्यादा सवाब के पीछे थे। और मैं बारहा कहता हूँ, सवाब, नेकियां, अजर दरअसल ये नज़र ना आने वाली करेंसी है। और ये बात समझ में, सवाब कहो, नेकियां कहो, अजर कहो, नज़र न आने वाली एक ऐसी स्टॉक करेंसी है जो दुनिया में भी इस्तेमाल होती है और आखिरत में ज़रूर इस्तेमाल ही नहीं होगी बल्कि नज़र भी आएगी। मामलात जो तय होंगे हशर के मैदान में, वो सवाब, अजर, नेकियों के बुनियाद पर ही
क्योंकि जितना कमाए सब दुनिया में छोड़े और दुनिया भी खत्म हो गई। हशर का मैदान होगा, हिसाब व किताब होगा, हुकूकुल्लाह व हुकूकुल इबाद के फैसले होंगे। वो फैसले का रफा दफा जो होगा वो पैसे, सोने और चांदी के, हीरे और जवाहरात के, प्रॉपर्टी के और दूसरी चीज़ों के बदले नहीं होगा, सवाब के बदले होगा, अजर के बदले होगा। कोई किसी को कोई चीज़ देना था दुनिया में, 10 रुपये भी अगर दुनिया में किसी को देना था, उसका फैसला हशर के मैदान में अल्लाह की अदालत में होगा। लोग 10 रुपये के बारे में दुनिया में सुप्रीम कोर्ट में केस डालते हैं, कोई हैसियत नहीं है 10 रुपये की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में एक मोमिन या मुसलमान के 10 रुपये की भी बहुत बड़ी कीमत है। बंदा अल्लाह के दरबार में कहे कि ना कहे, लेकिन अल्लाह ताला 2 मुसलमानों के बीच में वो 10 रुपये का ज़रूर फैसला करेंगे। बाद में दोनों का मसला रफा दफा होने के बाद जन्नत भेजेंगे। अब वो जो रफा दफा होगा नहीं, एक आदमी कहेगा अल्लाह की अदालत में, अरे अल्लाह मुझे ये आदमी दुनिया में 10 रुपये देना था। अल्लाह ताला ये नहीं कहेंगे कि दे 10 रुपये, अल्लाह ये कहेंगे 10 रुपये के बदले में इतनी नेकियां बनती हैं, ये नेकियां तू अपने नामे आमाल से उठा कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। 10 रुपये के बदले में इतना अजर बनता है, उठा कर दे। अगर उस आदमी के पास नेकियां और अजर है, वो उठा कर दे देगा, क्योंकि वहां रफा दफा करना है ना मसाला, उठा कर देगा। अगर वो कहता है कि परवरदिगार आलम मेरे पास क्या नेकियां है, क्या अजर है, क्या सवाब है, तो अल्लाह ताला का इंसाफ देखो, लेने वाले देने वाले बंदे को कहेंगे कि तू एक काम कर, तेरे पास तेरे खाते में जितने गुनाह हैं 10 रुपये के बदले इतने गुना बनते हैं, तू ये गुना इसको दे दे ताकि तेरा बोझ हल्का हो जाए। तो इसीलिए मैं कहता हूं सवाब के पीछे भी पढ़ो, ज्यादा सवाब के पीछे पढ़ो, और सवाब के मौकों को हाथ से जाने मत दो। ये दुनिया है ही मेहनत करने की जगह, ये दुनिया है ही सवाब कमाने की जगह, नेकियां कमाने की जगह। मौके आते हैं तो मत छोड़ो, इबादत करके मत थको। किसी को अगर बिजनेस में नफा नजर आता है, वो नींद कुर्बान करता है, थकान की परवाह नहीं करता, रात और दिन एक कर देता है, खाने का ख्याल नहीं करता, सोने का ख्याल नहीं करता, बस कमाना कमाना कमाना। जब उससे कहा जाता है कि भाई इतना मेहनत, ज़रा आराम ही तो कर ले, मौका कमाने का है मौलाना, कमा लेने के बाद आराम ही आराम, कमाने के बाद राहत ही राहत। ये मौका अगर हाथ से चला जाए तो फिर आराम करने के मौके पर आराम नसीब नहीं होगा। यही अकल दीन में इस्तेमाल करो, यही अकल सवाब में इस्तेमाल करो, यही अकल अजर में से इस्तेमाल करो, यही अकल दुनिया और आखिरत को सामने रख कर करो। आका ने क्या फरमाया, दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ खूब मेहनत करो, अपने नफ्स को थकाओ, नींद को कुर्बान करो, इबादतों पर इबादतें करो, आफर के मौक़ों को लो, मौके तलाश करो। वो कौन सा मौका है जिससे सवाब मिलता है, वो कौन सा काम है जिससे सवाब मिलता है, वो कौन सा मौका है जिसके सवाब को अल्लाह दुगना करके देते हैं, तिगना करके देते हैं, 7 गुना ज़्यादा देते हैं, 10 गुना ज़्यादा देते हैं, 70 गुना ज़्यादा देते हैं। तलाश करो और लूट लूट
कर स्टार्ट करो, इसलिए कि एक मर्तबा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उबई इब्ने काब से पूछा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उबई इब्ने काब कौन थे? सहाबी रसूल थे, लेकिन ईमान लाने से पहले यहूदी मजहब के थे और तौरात के ज़बरदस्त आलिम थे, हाफिज़ नहीं थे, क्योंकि हाफिज़ तो सिर्फ कुरान का बनता है, तौरात का हाफिज़ नहीं बनता, इंजील का हाफिज़ नहीं बनता, ज़बूर का हाफिज़ नहीं बनता। हज़रत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तौरात के ज़बरदस्त आलिम थे। अल्लाह तबारक व ताला की रहमत गालिब आई, इंतखाब हुआ, उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैगंबर की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल करते हैं और ज़बरदस्त इस्लाम के भी आलिम बन जाते हैं, खारी बनते हैं, कुरान अच्छा पढ़ने वाले, कुरान अच्छा समझने वाले, कुरान अच्छा बोलने वाले। एक मरतबा उमर ने हज़रत उबई इब्ने काब से पूछा, उबई अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, इस्लाम लाने से पहले आप तौरात के आलिम थे, कुछ तौरात की अच्छी अच्छी बातें बताओ, कुछ तौरात की, क्योंकि वो भी तो अल्लाह की किताब है, ज़बूर भी तो अल्लाह की किताब है, इंजील भी तो अल्लाह की किताब है, लेकिन उम्मतों ने उसे बदल दिया, बल्कि उस किताब के आलिमों को पैसा देकर अंदर के अहकामात को बदले। जो आलिम के पास जाता मसला लेकर, वो आलिम को पैसा देता, बल्कि यूं कहिए रिश्वत देता, पैसा लेकर उस कौम के उलमा खामखा किताबों का हवाला देकर उनके हक में फैसला सुना कर जाते। ऐसा करते करते तौरात का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़ाये हो गया, इंजील का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़ाये हो गया, ज़बूर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़ाये हो गया। चैलेंज है, चैलेंज है, चैलेंज है। आज दुनिया की कोई किताब अपने अंदर 200 साल की हिफाजत नहीं रखती। एक ही किताब है जो 1450 साल से सिर्फ अपनी तिलावत ही नहीं, अपनी हिफाजत भी सारे आलम के सामने बता रही है। तिलावत ही नहीं, हिफाजत। तिलावत में एक ज़बर नहीं छोड़ा जा रहा है, एक ज़ेर छोड़ा नहीं जा रहा है। कल शबे कद्र अल्हम्दुलिल्लाह लाखों मसाजिद में तकमील कुरान हुआ, ख़त्म कुरान हुआ लाखों मसाजिद में। और एक बात कहता हूँ, कल जिन जिन लोगों का कुरान पाक मुकम्मल पढ़ने और सुनने में हुआ, वो आज की तरावीह को ज़ाये न करें, फिर कल की तरावीह को ज़ाये न करें, परसों की तरावीह को ज़ाये न करें। कुरान पाक का मुकम्मल करना एक अलग मसला और फजीलत है, और पूरी तरावीह को पढ़ना एक अलग मसला और एक अलग फजीलत है। 27वीं शब आपका कुरान मुकम्मल हुआ है, तरावीह मुकम्मल नहीं हुई। नादान है वो लोग, तकमील कुरान को तकमील तरावीह समझते हैं। 10 दिन में कुरान पढ़ा या सुना, उसके बाद तरावीयों की अहमियत खत्म हो रही है। वरना तो एक ज़मान, अब तो आजकल बहुत सारे मसाजिद में 29 को भी ख़त्म कर रहे हैं। हालांकि एक ज़माना 27 ही को ख़त्म करना था, करते थे, और अक्सर इशारे शबे कद्र के 27 ही को मिलते हैं। समझ में आई बातें।
और हरमैन शरीफैन में भी तकमील कुरान तो 29 को होता है, लेकिन 27वीं शब का बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम होता है। मैं कई सालों से हाजियों से सुनता आ रहा हूँ कि 27वीं शब हरमैन शरीफैन का मजमा कुछ और ही होता है, क्योंकि अहादीस में अक़वाल में इशारे भी हैं 27वीं शब के शब कदर होने के। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, उनसे किसी ने पूछा शब कदर कब है? उन्होंने कहा कि अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन मैं गौर करता हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला को 7 का अदद बहुत ज़्यादा पसंद है। 7 ज़मीन, 7 आसमान, 7 समंदर, कुरान पाक में 7 मंजिलें, सूरह फातिहा में 7 आयात, ये 7 का अदद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद है। तो मेरी ताक़ीक़ ये है कि अखीर के अशरे में ये 7 का नंबर जहाँ आता है वही मुमकिन है कि शब कदर है। समझ में आई? अब ये सब लोगों की ताक़ीक़ है और उन लोगों का कमाल है, उन लोगों की फ़िक्र है। और कुरान पाक तो इशारात वाली किताब भी है ना। कुरान पाक में अहकामात में इशारे हैं, फ़ज़ाइल में इशारे हैं, वादों में इशारे हैं, वईदों में इशारे हैं, मिजाज में इशारे हैं, अखलाक में इशारे हैं। एक बुजुर्ग से किसी ने आकर कहा कि हज़रत, हमेशा मेरे जहन में गलत गलत ख्यालात आते हैं, हमेशा मेरे जहन में गलत गलत ख्यालात, गलीज़ गलीज़ ख्यालात, शहवत वाली बातें आती हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस वक्त फितनों में से एक फितना है ख्यालात का कंट्रोल में ना रहना, और ऐसी मिशनरियाँ भी बन गई जो तुम्हारे ख्यालात को और भी आगे पहुँचा रहे हैं। वो कुछ ऐसा डाला जाता है, मुझे पता नहीं, लेकिन लोगों ने मुझे बताया और मैंने एक से कई मरतबा उसे देखा। एक छोटी सी अजीब व गरीब कुर्सी होती है, उसमें बिठा दिया जाता है और वो एक हेलमेट भी पहना दिया जाता है, और वो हेलमेट के अंदर पूरी मिशनरी होती है जो तुम्हारे ख्यालात के अंदर और ताकत पैदा करती है। तुम जो सोचोगे वो पहनने के बाद यूँ महसूस होगा कि वो काम तुम कर रहे हो। हिंदुस्तान में भी वो चीज़ें आ चुकी हैं। ख्यालात के पीछे ज़्यादा मत पड़ो। ख्याल अगर अच्छा है तो अलग बात है, ख्याल अगर बुरा है, ख्याल आएगा, शैतानी वसवसे आएंगे, नफसानी ख्यालात आएंगे, आपके पीछे आएंगे, तो आपका काम क्या है कि फौरन उससे बदलने की कोशिश करना और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, और बाएं तानिब अऊज़ु बिल्लाह पढ़कर हल्का सा थूक थूक देना। इससे शैतानी वसवसे खत्म हो जाते हैं। शैतानी वसवसे खत्म हो जाते हैं। आकर कहा मौलाना हमेशा शैतानी वसवसे। हजरत ने फरमाया या तो तू नमाज नहीं पढ़ता या तो नमाज पढ़ता है सही नहीं पढ़ता, जिसकी वजह से तेरे अंदर शहवत वाले ख्यालात, गलीज गलीज ख्यालात आते हैं। उसने कहा आपको कैसे मालूम हो गया? बात तो आपने सच कहा, मैं सही में नमाज की पाबंदी नहीं करता, अगर पढ़ता भी हूँ तो नमाज ऐसी नहीं पढ़ता
मेरी नमाज में बड़ी गफलतें हैं, लेकिन मेरा मसला और आपका जवाब दोनों टॉली करते हैं तो मुआफिक हो रहा है। आपको कैसे पता चला? हजरत ने फरमाया, मैंने कुरान से तेरा इलाज किया, क्योंकि कुरान कहता है फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलाह वत्तबउश्शहवात। जो लोग नमाजों को ज़ाय करते हैं उन लोगों का मिजाज गलत ख्यालात का मरकज बन जाता है। इशारा देखो क्या, कुरान इशारे वाली भी किताब है, इशारे वाले मसाइल भी मिलते हैं। मैं इससे पहले भी कई मरतबा कहा नहीं, कितने मसले ऐसे हैं जो कुरान पाक के इशारों से मसाइल निकाल लिए गए। वैसे शबे कदर में इशारा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, पूछा गया शबे कदर कब है, शबे कदर कब है? तो उन्होंने कहा मैं गौर करता हूँ तो ज़्यादा दलाइल मेरे पास 27वीं के आते हैं, क्योंकि 7 का अदद अल्लाह को पसंद है और अखीर अशरे में 7 का अदद जिस रात को आता है वो रात शबे कदर है। और एक गुज़र ने इससे भी अच्छा नतीजा निकाला कुरान पाक से। शबे कदर का तस्करा कुरान के किस सूरत में है? अरे शबे कदर का तस्करा कुरान पाक के कौन से सूरत में है? सूरतुल क़द्र में है। उस सूरत का नाम ही सूरतुल क़द्र। याद रखो, मज़े की बात है ये, बड़ी प्यारी बात है ये। सदक़े फ़ित्र पर बात करना है मुझे, तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अल्लाह ताला मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। बहुत थका हुआ हूँ मैं। आज सोचा कि सिर्फ अरबी खुतबे में जुमा अदा करूँ, लेकिन नहीं, अभी मैंने कहा नहीं, थक कर कौम की खिदमत करेंगे ताकि खबर में सुकून से सोने का मौका मिल जाए। जितना हो सके थके हम, पढ़ने में थके, पढ़ाई में थके, अपने आराम के लिए अपने निसाब को हम कभी छोड़ना नहीं है। एक आधे घंटे में वो कौन सा सुकून मिल जाएगा, एक आधे घंटे में वो कौन सी राहत मिल जाएगी। ईद करीब है, मसाइल की ज़रूरत है, मैं अपने आराम का ख्याल करूं तो फिर शायद अल्लाह को चेहरा भी दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। इसलिए चले हम आज का जुमा भी पूरा अदा करें। शबे कद्र का तस्करा कुरान पाक के किस सूरत में आया? बोलो, मुंह खोलो। रोज़ा लगा क्या? सेहरी तो अच्छी करे रंगे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। बकिया कुछ रोज़े हैं, पूरे तड़प के साथ रखो। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, रोज़ों का मज़ा ही नहीं मिल रहा है, रोज़ों का मज़ा ही नहीं मिल रहा है। फिर भी हमें शान से बोलते, इत्मीनान से गुजरिया हजरत रमज़ान। इत्मीनान से नहीं गुजरना रमज़ान, मशक्क़त से गुजरना, प्यास के एहसास से गुजरना रमज़ान, भूख के तड़प से गुजरना रमज़ान, इबादतों से गुजरना रमज़ान। कल की एक फ़ोटो देखा मैं, शबे कदर में लोग खुदा को मनाने के लिए घरों में, मस्जिदों में, मुसल्लों में, सजदों में, दुआओं में, आंसुओं में गर्क। ये सिर्फ 2-4% मुसलमान। एक बहुत बड़ा नौजवानों का तबका कहाँ है, वो किसने दिखाया? मैं आप दिखलाई। एक बहुत बड़ा तबका, एक रोड, नाम लेना नहीं चाहता। अल्लाह का कहर उतरेगा, अल्लाह का कहर उतरेगा। कोई ना कोई अजाब किसी न किसी शक्ल से आएगा। अल्लाह सज़ा देते हैं तो शक्लें बदल बदल कर देते हैं। ये शबे कदर की रात है, ये देखिए,
ये शबे कदर की रात है, रास्ता है। एक का सीना एक के पीठ के साथ लगे लगे गुजर रहे हैं। ये रात के 1:30 बजे का मंजर है, 1:30 बजे का मंजर है। ये कौन है? मुसलमान है ये कौन है? जिनसे मिलने के लिए फरिश्ते आए हैं। ये कौन है? जिनसे मुसाफा करने के लिए अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा। कौन है जिब्राइल? जिनको अल्लाह नबियों के पास भेजते थे, मेरे नबी के सदके उस नबी की उम्मत हमारे पास भेज रहे हैं। ये कौन है? क्या इनको एहसास नहीं? इनको मौत का डर नहीं? इनको अल्लाह के सवाल का डर नहीं? अल्लाह के हिसाब का डर नहीं? ये शबे कदर है। ये दुकानों को सजाए हैं, दुकानों को सजाए हैं, लाइटिंग किए हैं। व्यापार तो किसी दुकान में सिवाय खाने पीने के दुकान के किसी और दुकान में नहीं। ये किरा यहाँ से शुरू होकर वहाँ तक से रात में गुजरना, टक्कर मारते हुए गुजरना, बेगैरतों, बेहयाओं, बेशर्मों, कौमे लूत का अजाब आ जाएगा अगर निस्बत नबी की ना होती। कौमे लूत का अजाब आ जाएगा। मर्द औरत का ही ऐसे लगकर चलना नाजायज ही नहीं, मर्दों का भी ऐसा ला लगना जिससे आपके जिस्मों के लगने से ख्यालात में इंतशार आ जाए। पैगंबर ने क्या फरमाया? मेरे पैगंबर ने क्या फरमाया? एक चादर में 2 मर्द न सोए। ये नहीं एक चादर में एक अलग मर्द एक अलग औरत, 2 मर्दों को एक चादर में सोने से मना किया। मर्द हैं वो भी एहतियात के साथ बैठे, इतना बेतकल्लुफ ना हो कि शर्म पानी हो जाए। ऐसे गुजर रहे हैं, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐसी रात गुजारे हैं, अब सोए पड़े हैं जिंदे लाशों की तरह। मुकद्दर में हयात ना होती, बिस्तरों में अजाब की मौत आ जाती। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ताला ने वक्त तय कर दिया मरने का, वरना हमारे गुनाहों की वजह से मौत भी वक्त से पहले आ जाती। खबर कह दी कि भेज दे परवरदिगार, तेरे इस नाफरमान को बता दूं कि तेरा हक क्या है। ऐसे दबाऊंगी कि पूरे जिस्म की पसलियां टुकड़े टुकड़े हो जाए। ऐसा है, ऐसा ये ऐसी रात मनाई है, ऐसी रात, रोने की रात चुनखाए, रोने की रात घूमने की रात है वो। क्या जरूरत है एक मोहल्ले वाला अपने मोहल्ले की मस्जिद छोड़कर किसी और मोहल्ले को सिर्फ खाने के लिए जाता है। ऐसे खाने वालों के खाने के मिजाज को देखकर तो कुत्ते भी शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह तो कुत्ता बनाया लेकिन ऐसा इंसान न बनाया। क्या जरूरत है एक मोहल्ले का मुसलमान दूसरे मोहल्ले को बयान के लिए जाता है, अलग बात, दुआ के लिए जाता है, अलग बात, नमाज के लिए जाता है, अलग बात, कोई दीनी काम के लिए जाता है, अलग बात। नौजवानों, मैं सबको मिलाकर कहता हूँ जो इस फितने में मुब्तला नहीं वो सईद हो जाए। तुम्हारी क्या हुआ मालूम नहीं, इन्हीं तुम्हारी हालात की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सरों पर कमजोरों को भी ताकतवर बना दिया, कमजोरों को भी ताकतवर बना दिया, गीदड़ों को भी शेर बना दिया तुम्हारे इन आमाल की वजह से। दिल चाहता है कि ऐसे मौके पर पहुंचकर कुछ बात करो, लेकिन मौका नहीं। क्या जरूरत है
क्या जरूरत है? जाना था तो बयान के लिए जाना था, जहां उलमा का बयान है, किसी भी मसलक के क्यों ना हो, जाते या तो घरों में सो जाते। अब पूरी रात चुन खाए पूरी रात, सबे कद्र में रास्तों में खड़े होकर खाए, अंडा रोटी खाए। अरे होटल वालों, अल्लाह के अजाब से डरो, तुम्हारा बिजनेस चलेगा, नस्लों का मुकद्दर खराब हो जाए। शबे कदर में होटल खुला रखकर तुम अल्लाह के बंदों की इबादतों को ज़ाय करते हो, तुम्हारे ऊपर तुफ है, तुफ, लानत है तुम्हारे ऊपर, लानत है तुम्हारे ऊपर। कल रात फरिश्ते तुमको बद्दुआ देकर गए। शबे कद्र में हम जैसे गुनहगारों की दुआ जब कबूल होती है, फरिश्ते जैसे पाको पवित्र नूरानी मखलूक की क्या बद्दुआ कबूल नहीं होगी? आए अल्लाह के नेक बंदों से मिलने के लिए, लेकिन वो बंदे तुम्हारे होटलों की वजह से शबे कद्र को ज़ाये किया। जूते चप्पल वालों, उस रात का पैसा काम नहीं आएगा। ऐ कपड़ों की दुकान वालों, आज कमाओ, आज कमाओ, आज दुकान खुला रखो। इबादत वाले रातों में तुम दुकान खुला रखकर शैतान के एजेंट बनकर शैतान की वकालत किए तुमने, और दुकानों को खुला रखकर शैतान को कहा तुम अंदर रहो, तुम्हारा पूरा काम हम करेंगे। और मैं फिर दोबारा कहता हूं, कल की रात का नफा हर किस काम नहीं आएगा, क्योंकि खुदा के बंदों को खुदा से दूर करने का निजाम था तुम्हारे पास। कल दुकान बंद, आज कमाओ, आज मेहनत करो। अल्लाह को गवाह रखकर कहता हूं, मेरी बात पर भरोसा करो, वरना हशर के मैदान में फैसला हो जाएगा। शिवाजी नगर के 2-3 दिन के जो हालात गुजरे, मैं बहुत दिल तोड़ लिया। अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह इन लोगों के लिए कोई निज़ाम कर दे। अचानक पुलिस मुदाखलत करती है शिवाजी नगर में, दुकानों को तोड़ती है, उठाती है। दिल मेरा पास हुआ। इफ्तार के वक्त मैं रोकर दुआ किया, ऐ अल्लाह इनके दुकानों का इंतज़ाम कर दे। हालांकि माहौल का मैं मुखालिफ हूँ, लेकिन एक तरफ देखता हूँ एक मौका है इन लोगों के कमाने का, ईद के इंतज़ाम का एक मौका है, बच्चों के आरज़ू अरमान पूरा करने का एक मौका है। मैं उस माहौल का जो मुखालिफ था, पूरे माहौल का मुखालिफ नहीं था, खाने पीने के माहौल का मुखालिफ था। जूते चप्पल के कारोबार करने वालों को मैं दुआ करता हूँ, कपड़ों के कारोबार करने वालों को मैं दुआ करता हूँ। जैसे ही मेरे कान में बात पड़ी कि ऐसा हाल आया, एम्बुलेंस घुसी, बहुत बड़ा मसला हुआ, कोई पुलिस इंस्पेक्टर आए, बहुत बड़ा मसला हुआ, फिर पुलिस मुदाखलत करती है, दुकानों को तहस नहस करके छोड़ देती है। एक ज़बरदस्त साजिश है। मैंने जब मेरे पास खबर आई तो मैंने कहा ट्रैफिक वाले माहौल में एम्बुलेंस को आने की ज़रूरत क्या है, और वहाँ एम्बुलेंस को घुसने की ज़रूरत, खुद एम्बुलेंस के रूल्स और रेगुलेशन में ये बात है, तुम नो एंट्री में तो ज़रूर घुसो, लेकिन ऐसी जगह न जाओ जहाँ अगर तुम फंस गए तो अंदर रहने वाला मौत का लुक़मा बन जाए। वहाँ एम्बुलेंस जाने की ज़रूरत क्या है? फिर एम्बुलेंस को वहाँ जाना एक साजिश नहीं तो और क्या है? अरे प्यारो, फितने मचाने वालों, अंदर से खेल खेलने वालों, मरना है, मरना है, मरना है, मरो पता चलेगा। इस्लाम टोपी और इमामे खबा अबा का नाम नहीं है, आखिरत पर ईमान लाने का नाम ईमान है। उस पर भरोसा नहीं तो फिर पूरी शक्लों सूरतें बेकार हो जाएंगे। एक पुलिस इंस्पेक्टर साहब अचानक उस माहौल में आते हैं,
आने दीजिए, पुलिस को जहाँ चाहे वहाँ जाने की इजाज़त है, लेकिन अगर वो आते हैं तो उनके लिए रास्ता क्लियर किया जाता है। बड़े आदमी आते हैं, फिर वो आते हैं, फिर गर्म होते हैं, फिर उसके बाद अचानक आकर हमारे भाइयों के दुकानों को तोड़ दिया जाता है, फिर पूरा माहौल एमएलए के पास जाता है, फिर एमएलए फैसला करता है। क्या खेल हो रहा है मुसलमानों के जज्बात के साथ, क्या खेला जा रहा है मुसलमानों के अरमानों के साथ। या तो पहले से ख़त्म करो या नहीं तो उसका एक निज़ाम बनाओ। खामखा एक दुकान वाला आकर कहता है, हज़रत कमाता हूँ मैं पूरे रमज़ान में सिर्फ 30-35 हज़ार रुपये, लेकिन जो मैंने छोटा सा शामियाना डाला उसे तोड़ दिया गया, उसकी कीमत 15,000 रुपये। गर्ज मैं अर्ज कर रहा हूँ, तुम्हारे कमाई के बारे में दुआ करता हूँ, तुम खूब कमाओ, आज कमाओ, आज कमाओ, आज कल कमाओ, आज जुमा है, जुमे के बाद कमाओ, कल हफ्ता है ज़रूर कमाओ, इतवार है कमाओ, पीर भी मिल गया कमाओ, लेकिन कल एक रात गुजरा हुआ, एक रात क्या दुकानों को बंद नहीं कर सकते थे, होटलों को बंद नहीं कर सकते थे? भाई ये खाने का वक्त नहीं है, ये पीने का वक्त नहीं है, ये खरीदो फरोख्त का वक्त नहीं है, ये जन्नत खरीदने का वक्त है। अजीब बात है, अल्लाह कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। ऐ लोगों मेरे से बिजनेस करो। क्या प्यारी बात है, क्या बेहतरीन पैगाम है, क्या बेहतरीन ऑफर है। अल्लाह फरमाता है अकरम वाहिद से व्यापार किया, वाहिद हबीब से व्यापार किया, फुला और फुला हबीब से व्यापार किए, आपस का व्यापार है, खसारा मुमकिन है, नफ़ा मुमकिन है। अल्लाह फरमाते हैं है कोई मेरे से कारोबार करने वाला, है कोई मेरे से बिजनेस करने वाला, है कोई मेरे से तिजारत करने वाला, है कोई मेरे से मामलात करने वाला। बंदा पूछता है अल्लाह आपसे क्या तिजारत, आपसे क्या कारोबार, आपसे क्या बिजनेस। मेरा प्यारा अल्लाह कहता है, रहीम अल्लाह कहता है, करीम अल्लाह कहता है तुम जानो माल लेकर आओ, मैं जन्नत लेकर आऊँगा। जन्नत की कीमत माल है, जन्नत की कीमत जान है। तो मेरी तुम्हारे पास जो जान है वो भी मेरी दी हुई है, तुम्हारे पास जो माल है वो भी मेरी दी हुई है। एक माहौल खुदा बनाते हैं, बिजनेस का एक माहौल बनाते हैं, तिजारत का एक माहौल बनाते हैं, कारोबार का एक माहौल बनाते हैं। बंदे से कहते हैं तेरा कैपिटल माल है, तेरा कैपिटल जान है और मेरा सरमाया जन्नत है। लेकर आ जान, लेकर आ माल और लेकर जा जन्नत। अल्लाह ताला कल जन्नत का सौदा करना चाहता था और हमारी कौम के नौजवान होटलों में बैठकर गप्पे मार रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, पानी उड़ा रहे थे, शरबतें पी रहे थे, तवे की फाल खा रहे थे, पत्थर की फाल खा रहे थे। खबीसों तुम्हारा पेट है कि म्युनिसिपालिटी की टट्टी है, खाने के लिए तो पूरा महीना पड़ा है, खाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। एक रात चंद घंटों के लिए शबे कदर आती है। उलमा फरमाते हैं शबे कदर 24 दिन का घंटे का निज़ाम नहीं, सिर्फ 12 या 11 घंटे का निज़ाम है। वो 11 घंटे तुम खाने पीने से बचकर नहीं रहे, घूमने चुनखाने से बचकर नहीं रहे, फिर खुदा तुम्हारे से क्या काम लेगा? मस्जिदों के मुल्क के मस्जिदों का क्या काम दुआ लेगा? क्या अल्लाह ताला मुल्क के मदरसों का काम तुम्हारे से लेगा? अरे औखाफ में अटके हुए हैं, औखाफ में अटके हुए हैं। औखाफ का बहुत बड़ा मसला हमारे सामने है, ये बहुत बड़ा मसला हमारे सामने है। देखो हमने आज हाथों में पट्टी एक एहतिजाज की शक्ल में बांधा है। मुल्क का एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म, मुल्क का एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहा जाता है और एक प्लेटफॉर्म जिसको जमीयत उलमाए हिंद कहा जाता है। हज जुम्मतुल विदा के मौके पर हमारे बुजुर्गों ने, अकाबिर ने, दानिश्वरान ने एहतिजाज अमन के साथ दर्ज करने के लिए रात को पैगाम दिया,
हाथों में पट्टी बांधकर जुमे को जाओ, पट्टी बांधकर वापस आओ, लोगों को बताओ कि औकाफ का मसला हुकूमत की साजिश, हुकूमत का प्लान हमको किसी सूरत में कबूल नहीं है। ये एहतिजाज का मुकदमा है। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख के होता है क्या। हम किसी सूरत में हमारे औकाफ को इन लोगों के हवाले कर ही नहीं सकते, चाहे हमको हमारी जानों की कुर्बानी ही देना क्यों ना पड़े। ऐ हुकूमत हिंद, फौरन अपना ख्याल बदल ले, वरना रमजान की स्टार्ट बद्दुआएं हमारे पास हैं। फैसला अगर नहीं बदलोगे अल्लाह का अजाब उतरेगा। ये कमजोर तुम्हारी कुर्सियां भी ढेर हो जाएगी। तुम्हारी कुर्सियां इस वक्त मजबूत नहीं है। तुम्हारी पूरी हुकूमत दो आदमियों के कांधे पर है, और दो आदमी जुड़ गए, जनाजा उठने में देर नहीं लगेगा, अर्थी उठने में देर नहीं लगेगी। ये जनाजे और अर्थियां उठने में सिर्फ देर इसलिए हो रही है कि दो हैं, और अगर दो आ गए तो फिर अंकल तुमको तुम्हारे घर का एड्रेस तो जरूर मिल जाएगा। छोड़ो छोड़ो, औकाफ का मसला छोड़ो, ये हमारा और मसला है। एक बात लेकर क्या आ रहे हैं, मुसलमान औकाफ की हिफाजत नहीं कर रहे हैं और मुसलमान लूट मार कर रहे हैं। हमारा मसला है ये हमारा मसला है। ये मेरे घर के अंदर, मेरे घर की चीज़ को मैं अदब के साथ खाऊं कि बेअदबी के साथ खाऊं, इंसाफ के साथ खाऊं कि बेइंसाफी के साथ खाऊं, ये मेरा अपना मसला है। एक जेपीसी के और औकाफ के बिल के मसले के एक ज़बरदस्त लायर अरशद मदनी के बारे में बोल रहे हैं। इन्होंने औकाफ को हड़प करके रखा है। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह के बारे में कह रहे हैं, इन्होंने औकाफ को हड़प करके रखा है। और महमूद मदनी साहब के बारे में कह रहे हैं, इन्होंने औकाफ को हड़प करके रखा है। और असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कह रहे हैं, औकाफ को हड़प करके रखा है। मैं एक इल्ज़ामी जवाब दे रहा हूँ, ये शरई जवाब नहीं है, ये इल्ज़ामी जवाब है। औकाफ अरशद मदनी का है, वो अगर वो उठा लिए तो तुमको क्या पेट का दर्द है। औकाफ असदुद्दीन ओवैसी का है, वो उठा लिए तो तुमको क्या पेट का दर्द है। तुमने तो अरशद मदनी का नाम लिया, औकाफ की ज़मीन को सामने रखकर खालिद सैफुल्लाह का नाम तो लिया, अरशद मदनी का नाम तो लिया, खालिद सैफुल्लाह का नाम तो लिया, महमूद मदनी का नाम तो लिया, असदुद्दीन ओवैसी का नाम तो लिया। मैं उस लायर साहब से जो जेपीसी के मेंबर हैं, पूरा रिकॉर्ड मेरे फ़ोन के अंदर मौजूद है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारे मुंह को क्या हुआ, वो कौन से फोड़े निकल आ गए, तुम्हारी जुबान को क्या हुआ, तुमने अंबानी का नाम क्यों नहीं लिया, जबकि उसका पूरा महल तो हमारे ही औकाफ में है। तुमने हैदराबाद के एयरपोर्ट का नाम क्यों नहीं लिया, पूरे एयरपोर्ट का पूरा हिस्सा हमारे ही तो औकाफ में है, हमारी ज़मीन है, खाने वाले हम हैं। अगर शरीयत के मुताबिक खाते हैं अजर मिलेगा, शरीयत के खिलाफ खाते हैं, हमारे और हमारे अल्लाह के बीच का मसला है। तुम जैसे लोगों को अंदर आने की इजाज़त नहीं। खैरात अगर लेना चाहते हो भीख मिल सकती है, औकाफ का इतना हिस्सा नहीं मिलेगा। खैरात मांगना चाहते हो, हम भीख देने के लिए तैयार हैं, औकाफ का इतना कंकर भी नहीं देंगे। हमारे मुल्क के अंदर औकाफ की ज़मीन का मसला एक मामूली मसला नहीं है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ है। औकाफ के अंदर हमारी मस्जिदें हैं, औकाफ के अंदर हमारे मदरसे हैं, औकाफ के अंदर हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं, औकाफ के अंदर हमारे कब्रिस्तान हैं, औकाफ के अंदर हमारे गरीब लोगों के दुकान है। बड़ी अच्छी सोच है तुम्हारी और हमको बेवकूफ़
बेवकूफ़ समझ रखा है। मस्जिदों पर कब्जे की बात करोगे दाल नहीं गलेगी, मदरसों पर कब्जे की बात करोगे दाल नहीं गलोगी, और कब्रस्तानों पर कब्जों की बात करोगे दाल नहीं गलेगी, और औलिया उल्लाह के मज़ारात पर कब्जे की बात करोगे दाल नहीं गलेगी। तुमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, मस्जिदों को कब्जा करने के लिए, मदरसों को कब्जा करने के लिए, मज़ारात को कब्जा करने के लिए, खानखाहों को कब्जा करने के लिए, और कब्रस्तानों की जगह को कब्जा करने के लिए। ये काम करो कि मस्जिदों को, मदरसों को, कब्रस्तानों को, अल्लाह वालों के मज़ारात को कब्जा करोगे, मुल्क के अंदर इंतशार हो जाएगा। औकाफ का मसला पेश करो, औकाफ आता है तो फिर आ जाएगी। औकाफ को अपनी अथॉरिटी में लेकर मस्जिदों के मिंबर और मेहराब को ताला डालने की कोशिश कर रहे हो, औकाफ को अपने अंडर में लेकर मदरसों की तालीम को बर्बाद करने का निज़ाम कर रहे हो। नहीं, फिर मैं दोबारा वो जुमला कहना चाहता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक की दुआएं और रमज़ानुल मुबारक की हमारी बद्दुआएं स्टॉक हैं। अगर बिल पास नहीं होगी, हम अपना मसला अल्लाह के सामने इतनी जिद के साथ रखेंगे कि इसराइल का, बनु इसराइल के अजाब का दौर याद आ जाएगा, कौमे लूत के अजाब का दौर याद आ जाएगा, नूह के तूफान का दौर याद आ जाएगा। लेकिन मुसलमानों, हमारी भी गफलत है, इतने मसाइल में हम घिरे हुए हैं, मुक़द्दस रातों को ज़ाहिर कर रहे हैं। आइंदा इसके बारे में निज़ाम बनाना पड़ेगा, आइंदा इसके बारे में निज़ाम बनाना पड़ेगा। मैं बात से हिटा नहीं, बातें आ गई तो अर्ज कर रहा हूँ, कदर वाली रात है, कदर करे। सुबह को मैं फजर के बाद कुछ काम से फारिग होकर सोने के लिए तकरीबन 7:30-8 हो गए, 2 घंटे भी नहीं सोया। 9:15 बजे रिकॉर्ड है मेरे फ़ोन के अंदर, फ़ोन कर रहा है नौजवान, कहता है हजरत अब तक मुझे रोना बंद नहीं हुआ है, रात का रोने का असर अभी भी जारी है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अल्लाह को अभी भी मनाने में लगे, कुछ लोगों के आंसू ना होते दुश्मनों के फैसले कभी पास हो जाते, रुके हुए। गुजर गई रात, क्या मिला फिरने वालों को? मिला तो उनको जो मस्जिदों में बैठे थे, मिला तो उनको जो रोए, मिला तो उनको जो तड़पे, मिला तो उनको जो मनाए। उनके नामे आमाल में लिखा हुआ है 2025 के रमज़ान में अकरम की मुलाकात जिब्राइल से हुई। मिसाल सबका नाम नामे आमाल में खदर आ गया, कैसी रात को हमने ज़ाय कर दिया। अब बहुत सारे लोग फिर मैं यहाँ से फारिग होकर गया, बहुत बड़ा मजमा रास्तों में है, कैसा सुधारना तुमने, और क्या बोलना। खबर बोल दिए बता दिए, हशर बोल दिए बता दिए, जहन्नम बोल दिए बता दिए, खुदा का रहम भी बता दिए, करम भी बता दिए, उसका गज़ब भी बता दिए, उसका जलाल भी बता दिए। अब भी नहीं सुधरते तो क्या न सुधरने की कसम खाए हैं नौजवानों को? ना सुनने ना बदलने की कसम खाए तुम? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अफसोस हुआ मुझे, मेरे आंसू घर जाने तक रास्ते के नौजवान जो खड़े खड़े पी रहे हैं, सिगरेट मार रहे हैं। कैसी रात, बाप के सामने सिगरेट नहीं पीता, माँ के सामने सिगरेट नहीं पीता, तेरी उम्र से कोई बड़ा है तो उसके सामने सिगरेट नहीं पीता, कोई रोबदार और बड़ा गुंडा है तो उसके सामने नहीं पीता। सब छोड़, फरिश्ते आए हुए हैं उनके सामने पी रहा है, फरिश्ते। कल मैंने तकमील कुरान के जलसे में मुख्तसर सी बात में कहा था
हमारे आमाल दिखाने के लिए खुदा फरिश्तों को भेज रहा है। क्योंकि जुमे का मजमा अलग होता है, शब कदर का मजमा अलग होता है। बात तो मैं दोहरा रहा हूँ, कल फरिश्तों को अल्लाह रात को जो भेजे ना, वो सिर्फ मुलाकात कराने के लिए नहीं, बल्कि फरिश्तों को ये कहकर भेजा, जाओ जिनके पैदा करने पर तुमको एतराज़ था ना, ज़रा जाकर देख कर आओ वो कैसी इबादत कर रहे हैं। खाने की चाहत है वो इबादत कर रहे हैं, पीने की चाहत है वो इबादत कर रहे हैं। रात का अंधेरा, मियाँ बीवी के ताल्लुकात की ज़रूरत है, फिर भी सब कुर्बान करके मेरी इबादत में मसरूफ़ हैं। अल्लाह कहते हैं फरिश्तों से, तुम इबादत करते हो तो क्या कमाल है, तुम्हारे अंदर कौन सी ज़रूरत है कि ज़रूरत छोड़कर तुम इबादत कर रहे हो। कमाल ए मलाइका तुम्हारा नहीं, मेरे इन बंदों का कमाल है जिनके अंदर ज़रूरतें हैं, ज़रूरतों को छोड़कर मुझे मनाने में लगे हैं। ये बताने के लिए फरिश्तों को भेजते हैं तो फरिश्ते कुछ लोगों को देखकर खुश होते हैं, कुछ लोगों को देखकर अफसोस करके जाते हैं। जिन पर खुदा फ़ख्र किया वो लोग मस्जिद में नहीं होटल में खड़े हैं, जिन पर खुदा फ़ख्र किया वो रास्ते में खड़े हैं, जिन पर खुदा फ़ख्र किया वो दुकानों में खड़े हैं। दिल लगी मज़ा कम से कम आइंदा साल के लिए अब्दुल वाहिद इस बात को पहचानो मेरे प्यारो, तुम सब अल्लाह के बंदे हो, तुम नबी के गुलाम हो, तुम मुसलमान हो, तुम मोमिन हो, तुम सहाबा की रूहानी औलाद हो, तुम ताबिईन तबे ताबिईन की रूहानी औलाद हो, तुम मुजाहिदीन की रूहानी औलाद हो, तुम शुहदा की रूहानी औलाद हो, तुम पीराने पीर महबूब सुबहानी की रूहानी औलाद हो, ख्वाजा गरीबन नवाज व बंदे नवाज के तुम रूहानी औलाद हो। अल्लाह का वास्ता देता हूँ, आइंदा साल के लिए तो सिर्फ एक 8 घंटे के लिए बाजारें बंद कर दो, 8 घंटे के लिए दुकान बंद कर दो और ये कह दो कि हम क़द्र की रात की कद्र करते हैं, दुकान नहीं चलाते। ये सजाने छोड़ो। अरे कितने बेवकूफ़ नौजवान हैं, कुछ मोहल्ले के नौजवान तो मस्जिदों को सजा दिए, रास्तों को सजा दिए, सजाने वाला एक भी मस्जिद में नहीं रहा। ये क्या दिमाग पाल रख रहा है, दिमाग में खबर के कीड़े हैं। मस्जिद सजाया है हजरत, नहीं मोहल्ले के हमारी मस्जिद भी चमकना, हजरत कारपोरेशन का करंट लेकर अल्लाह के घर को सजाया है। कहाँ इजाज़त है इसकी, बताओ कहाँ इजाज़त है इसकी? हुकूमत इजाज़त देने से शरीयत नहीं बदलती। नहीं, हमें इजाज़त ले लिए। जो माल आम कौम का होता है उसके नाजायज़ चीज़ को इजाज़त देने वाली हुकूमत कौन होती है? हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं। कारपोरेशन की इजाज़त लेकर मस्जिदों को सजाया, मस्जिद को सजाया, मस्जिद को बसाया, बैठा आकर मस्जिद में दुआ किया। उमर फारूक नहीं, तेरी अपनी मस्जिद, बयान ज़रूरी नहीं, रात को तेरी इनफिरादी इबादत ज़रूरी है। इनफिरादी इबादत नहीं करते बोलकर हमें बुलाते, वरना बुला कर नहीं। हमने भी ख्वाहिश है कि हम भी 4 रकात नमाज पढ़े, 1-2 पारे पढ़े, 100 दरूद पढ़े, लेकिन हम चाहते हैं इतना बड़ा मजमा छोड़ दिए तो बाहर का हो जाएगा। इनको पकड़ कर रखने के लिए हमको कुछ कुर्बानी देना पड़ता है। बस बिठाए तो ऐसी ऐसी बातें अल्लाह ताला दिया। इंशाअल्लाह ताला मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में कोई आदमी फितने में मुब्तला नहीं होगा। कम से कम कोई मेहदी होने का दावा करेगा, इतना तो ज़रूर देखेगा आँखों में सुरमा है क्या। कोई मेहदी होने का दावा करेगा, इतना तो ज़रूर देखेगा। नहीं, कई को भी तू इतना गौर से देख रहा है बोलकर मेहदी अलैहिस्सलाम पूछे तो ताक़रात में मुज़म्मिल साहब बोले, हदीस बयान करके तुम्हारे आँखों में सुरमा रंगा को बोल को वो है क्या देख रहा हूँ। खुदा की कसम, इससे बड़ा फ़ायदा कोई और हो सकता है? जुड़ कर रहो, जुड़ कर। आइंदा साल के लिए एक निज़ाम बनाना है, निज़ाम बनाना है
कि रास्तों को सजाना, लाइटा डालना, क्या की करना, किधर की करना, मुक़द्दस रातों को ज़मीन, मुझे तो देखकर ताज्जुब हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। गया कहीं खदर वाली रात है, वो भी 27वीं का इशारा है। हज़रत उबई इब्ने काब का, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का और एक गुज़र का कौल नकल कर रहा हूँ। वहाँ जाते जाते यहाँ आ गया एक इशारा। क्या? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं 27वीं शब कदर होने के इम्कानात हैं। इसका मतलब आइंदा रात नहीं, आइंदा रात भी हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात कल मुझे जहन में आई, बोलने का मौका नहीं मिला। अल्लाह अब दे रहा है। अल्लाह की भी अजीब राज है। अल्लाह ताला शबे कदर में कुरान नाजिल किया, नबी को बता भी दिया कि शबे कदर फला रात को है। खुशखबरी देने के लिए नबी बाहर निकले। देखते क्या कि दो सहाबा में इख्तलाफ था, उनका मसला हल करते ही जहन से वो बात चली गई। इसमें भी उम्मत का फ़ायदा है। तवज्जो से सुनना, एक इल्मी पॉइंट बता रहा हूँ। इसमें भी किसका फ़ायदा है? उम्मत का फ़ायदा है। अल्लाह के नबी भूल गए शब कदर की तारीख़ को। अल्लाह ताला फरमाता है, मोहम्मद ये मेरा फ़ैसला भी तुम्हारी उम्मत के लिए मेरी रहमत है। मैं भुलाया क्यों? इसलिए कि 5 रात जागे, एक अंदर की है, और 5 रात जागने वाले को शबे कदर तो मिल जाएगी, एक बकिया 4 रात जागने का सवाब भी शबे कदर के बराबर मिलेगा। दिया एक रात, सवाब दूंगा 5 रात की। जैसा कि मेराज में बुलाकर अल्लाह ने 50 वक्त की नमाजें दी, लेकिन तय किया 5 वक्त की। पढ़ेंगे 5 वक्त की, सवाब मिलेगा 50 वक्त की। पढ़ेंगे 5 वक्त की, सवाब मिलेगा 50 का। ताक रातों में जागेगा, मिलेगी 1 रात, लेकिन सवाब मिलेगा 5 रात। आइंदा हज़रत बोले बस 27वीं बोल को 29वीं को फाल खाने का उनको, ये पत्थर की फाल खाता कहते, कई कू खाता, घर में कुकरा नहीं घुगू। मुझे तो अब तक समझ में नहीं आया कि पत्थर में फाल कई तू गलता बोलता। पत्थर में फाल गलता नहीं, घरा में कुकर में गला ले काको, दुकान में मसाला लगा को, पत्थर में ना इतना बड़ा है पत्थर, वो उसमें करिश्मे दिखाता सो क्या अंगार उड़ाता। अंगार से इतना खेलने को पड़गा चले जाता। अंगार से बचने का पैगंबर ने दुनिया और आखिरत में हुक्म दिया। गरम गरम खाने से मना क्यों किए नबी? गरम गरम खाने से क्यों मना किए? हमें चाय गरम, इतनी गरम पीते मौलाना, अल्लाह अकबर। मैं इतनी कप में चाय 10 मिनट हुए तो मंजे पीने, बाज नौजवाना पेप्सी पिए सका पी लेते। 3 दोस्त थे, कहते अपने अपने बाप की तारीफ कर लेते थे। एक दोस्त बोला कहते हमारे बाबा इतनी गरम गरम पीते थे, ये गिलास चाय 3 घूंट में पी लेते थे, गरम गरम चाय। दूसरा बोला अरे यार है, हमारे बाबा तो इतनी गरम पीते थे, हमारे अम्मा हमारे बाबा के मुंह में चा छानते थे। हमारे बाबा हमारे अम्मा के मुंह में चा छानते थे। तीसरा बोला बेकार है तुम लगा, हमारे बाबा उससे भी कैसे उससे गर्म पीते रहेंगे। दूध, पानी, शक्कर, चाय का पत्ता पूरा मुंह में डाल को स्टोव में बेच जाते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आग और गर्मी से आका ने बचाया, यहाँ तक फरमाया मेरे प्यारों गरम चीज मत खाओ, गरम चीज
मत खाओ। क्यों कहा आका ने? इसलिए कि आका को ये बात भी पसंद नहीं, खाने की गर्मी भी मेरे गुलाम को लगे। इतना बचाए ही तो अंगार से खेलता। बोलने के लिए बहुत है, बहुत है, बहुत है। एहतियात करना। रात में आका ने चराग बुझाकर सोने का हुक्म दिया। रात में आका ने चराग बुझाकर सोने का हुक्म। पहले ज़माने में चरागात न थे, अब तो बेडलाइट आ गई। समझ में आई बात है? पहले ज़माने में चराग बुझाकर सोने का हुक्म दिया। क्यों? इसलिए कि ये खुद नबी का फरमान है। घरों में चूहे वगैरह रहते हैं, वो चलते फिरते रातों में तुम्हारा चराग गिराएंगे, तेल फैलेगा, आग लगेगी। आका को पसंद नहीं मेरे गुलाम के मरने का सबब आग बने, मेरे गुलाम के मरने का सबब आग बने, आग। इतना बचाए आग से, और हम लोग आग ही से खेल रहे हैं। मैं देखता रहता हूँ करिश्मे हमारे नौजवानों की। इतना बिगड़ा हुआ है तुम्हारा माहौल। नौजवानों, तुम्हारे बिगड़े हुए माहौल को देखकर तो लोग कहते हैं क्या इन्हीं में टीपू सुल्तान पैदा हुआ? क्या इन्हीं में सलाहुद्दीन पैदा हुआ? क्या इन्हीं में मोहम्मद बिन कासिम पैदा हुआ? तौबा तौबा तौबा, सब खत्म करो। और आप लोगों से भी गुजारिश है, तुम्हें भी एक 10-10 की तरबियत की जिम्मेदारी लो। खुद बन जाना कमाल नहीं, दूसरों पर भी मेहनत करना, इसको भी दावत कहते हैं, इसको भी तबलीग कहते हैं। तुम्हारा सगा दोस्त गलत रास्ते में है, उस पर तुम्हें मेहनत नहीं करते, उस पर अगर अल्लाह का अजाब आएगा, उस अजाब से तुम भी नहीं बच सकते। तुम्हें मेहनत कर रहे हैं, बच जाएंगे। ये ऐसे फिरने वाले नौजवानों को जानते होंगे ना आप, रास्ते से हटे हुए नौजवानों को जानते होंगे ना, इन पर ज़रा मेहनत करो, कोशिश करो इन पर। इनका हाथ इनकी माँ पकड़ने वाली नहीं है, इनका हाथ इनका बाप पकड़ने वाला नहीं है। ये बाप के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, बल्कि इनकी ज़िंदगियों से तो इनके बाप भी परेशान है, इनकी माँ भी परेशान है। अरे दोनों आपस में एक दूसरे को जिम्मेदारी दे रही। तू उसके वास्ते बच्चा हिस्सा हुआ, उन्हें बोलती तुम्हें उसके वास्ते बच्चा हिस्सा हुआ, छोड़ हमें दोनों खरा। अब दोनों आपस में ये भी कह रहे हैं ऐसा बच्चा पैदा होने से तो ना होता, नको सब खत्म करो। खदर वाली रात इशारे पर बात आ गई। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, सात का आदत अल्लाह को पसंद। और एक बुजुर्ग फरमाते हैं अल्लाह ताला ने शब कदर का जिक्र सूरतुल कदर में किया। वहाँ से अपना बात गई, शब कदर का जिक्र सूरतुल कदर में किया। और सूरतुल कदर में 3 मरतबा खद्र का तस्करा आया। एक हिसाब लगा को नतीजा कैसा निकालते हैं देखो, समझो, समझा तो मैं आपको अच्छा तरीके से समझा तो। 27वीं शब कदर होने की दलील कुरान के गहराई में जाकर कैसा निकालते देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। कितने मरतबा आया? 3 मरतबा आया। फिर वो बुजुर्ग फरमाते हैं
पूरे लैलतुल क़द्र में 9 हुरूफ हैं। कितने हुरूफ? 9। 3 मरतबा लैलतुल क़द्र आया और लैलतुल क़द्र में 9 हुरूफ हैं। 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करे, 1 9 9, 2 9 18, 3 9 27। कुरान इशारा दे रहा है लैलतुल क़द्र 27वीं रात है। घुसिया इस पूसा मंगाऊं। लैलतुल क़द्र में कितने हुरूफ? 9। और लैलतुल क़द्र लफ्ज कितने मर्तबा आया? 3। 3 को 9 के साथ ज़र्ब देंगे, कितने बनता है? 27। खुदा इशारा दे रहा है। सुभान अल्लाह। वैसी बात कल कुरान तो ख़त्म हुआ, तरावी ख़त्म नहीं हुई। आज भी तरावी पढ़ना, सबा भी पढ़ना, हफ्ते को भी पढ़ना। बोलो इंशाअल्लाह। इतवार को भी पढ़ना, पीर को भी पढ़ना। कहाँ इंशाअल्लाह? इतवार को पढ़ना डाउट है, पीर को क्या पढ़ते कि या तो पीर को ईद है या नहीं तो मंगल को ईद है। अल्लाह करे कि मंगल को ईद हो। नहीं कहते ना हजरत, पीर को कहते ना हजरत। और अभी से लोग पूछ रहे हैं कब हजरत ईद? कई को बा इतना जल्दी कई को तंग आना है। करते रहो, तैयारी करके रख लो, ईद की तैयारी करो। लेकिन इस साल ईद की तैयारी एक लिमिट के साथ करो, इसलिए कि ईद की खुशी को सामने मत रखो, फ़लस्तीन को सामने। पहनो कपड़े, पकाओ, लेकिन फ़लस्तीन को भी सामने रखो, क्योंकि इस वक्त फ़लस्तीन में क़ियामत है। क़ियामत है फ़लस्तीन में। कल तो रात के 4:30 बजे दस्तरखान में बैठकर एक खबर सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। कैसे लोग हैं फ़लस्तीन की हमदर्दी का भी सौदा कर रहे हैं। इतने जोर के साथ मत मनाओ। अगर हमारी कोई तस्वीर फ़लस्तीन तक पहुंच जाए तो फिर वहां के बड़े बच्चे क्या कहेंगे? ये वो हमारे भाई हैं। शादी सीधी करो। जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होगा हम जोर की ईद नहीं करेंगे। लेकिन नहीं करेंगे ऐसी भी नहीं, करेंगे इंशाअल्लाह। क्यों? एक अलग हुक्म है ईद का, और शान के साथ अच्छी करो। बार बार कही हुई बातें, सदक़े फ़ित्र अदा करो, सदक़े फ़ित्र अदा करो। आज दे दो, 2 दिन पहले भी देना जायज़, 3 दिन पहले भी देना चाहिए, 8 दिन पहले देना भी जायज़। पहले ज़माने में ईद की तैयारी 1 दिन 2 दिन में हो जाती थी। अब तो ईद की तैयारी 8-8 10-10 दिन दरकार लगते हैं। दो पहले से देता नहीं। कितना देना सदक़ा फ़ित्र? हजरत कितना हजरत सदक़ा फ़ित्र? अब अखबारात में आ गया 90 रुपये है। कितना? 90 रुपये है। अखबारात में जो आया 90 रुपये, वो सदक़े फ़ित्र की कम से कम कीमत है। क्या है वो? सदक़े फ़ित्र की कम से कम कीमत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहे उतना दे सकते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहे उतना दे सकते हैं। कम से कम सदक़े फ़ित्र की कीमत 90 रुपये है। सदक़े फ़ित्र की कीमत अलग, सदक़े फ़ित्र का मकसद अलग। दोनों को जमा करो, नतीजा निकलता है तो 90 रुपये दो। दोनों को जमा करके नतीजा नहीं निकलता तो कीमत बढ़ा दो। समझ में आ रहा है फ़लसफ़ा? कीमत अलग है, मकसद अलग है। दोनों को जमा करो, दोनों को जमा करने के बाद नतीजा निकल रहा है 90 रुपये दो। अगर दोनों को जमा करने के बाद नतीजा नहीं निकलता है, 150 कर डालो, 200 कर डालो, 250 करो, 500 करो, 1000 करो, 1500 करो। ये कीमत तो सदक़े फ़ित्र की तकरीबन 7000 रुपये तक भी होती है, 5000 रुपये तक भी होती है, 2500 रुपये तक भी होती है। किशमिश की लेकर आओ, मुनक्का की लेकर आओ, गेहूँ की लेकर आओ, जौ की लेकर आओ। अनाज जैसे बदलता है वैसे कीमत बदल जाती है। 1.25 किलो गेहूँ, 1 किलो मुनक्का, दोनों में टाली करके देखो कितना बड़ा फ़र्क लगता है। इसीलिए मैं कहता हूँ सदक़े फ़ित्र की कीमत अलग, सदक़े फ़ित्र का मकसद अलग है। कीमत कितना? कम से कम 90 रुपये। मकसद क्या है? गरीब के घर में भी ईद हो जाए, गरीब के घर में भी ईद हो जाए। इतना बड़ा मजमा, यहाँ की बात करेंगे, इतना बड़ा मजमा। क्या 1000 आदमी तो बैठे ही मिसाल के तौर पर, अरे 1000 आदमी बैठे हैं, अरे मुंडी भी आ रहा है, 1000 आदमी बैठे हैं। हम सब ये इरादा कर लें, मेरे तरफ से ईद के दिन एक गरीब के घर के गोश्त का इंतज़ाम। 1000 घरों का मसला हल हो जाएगा। कितना आसान तरीका है। अब गोश्त का तो कोसा, बड़े का कि छोटे का, मुर्गी का कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम्हारा सदका, तुम्हारी खैरात अल्लाह ताला के दरबार में उस वक्त कबूल नहीं होगी दी जाने वाली चीज भी तुम्हारे लिए पसंद ना हो। ईद के दिन तुम छोटे का खाओ, गरीबों को बड़े का खिलाओ, इससे सदका तो अदा हो जाएगा लेकिन अजर में कमी आ जाएगी। क्या उसूल बता दिया अल्लाह ताला? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कितना अच्छा आसान तरीका, इतना बड़ा मजमा। हर मस्जिद में ये अहद हो जाए, हर खानदान में ये अहद हो जाए, मैं एक घर की जिम्मेदारी ले लूँ, बस हो गया किस्सा। 1 किलो कम से कम। ऐसे लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनके चेहरे मैं देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने उनको ऐसी ताकत दी है, वो ईद के दिन एक घर के नहीं कम से कम 50 घरों की जिम्मेदारी ले सकते। पहले सदक़े फ़ित्र। और बेहतर सूरत क्या है? अनाज लेकर देने के बजाय पैसा दे दो, क्योंकि पैसा हाथ में आने के बाद उनकी क्या ज़रूरत है वो पूरी होगी। इन्हों भी गोश्त दिए, उन्हों भी गोश्त दिए, उन्हों भी गोश्त दिए। ईद उल फितर की ईद उल अज़हा। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है नहीं आ रही है? एक मोहब्बत से बोलो, अब्दुल्ला गोश्त को जा रहा हूँ, जबरदस्त है गोश्त, ले लियो तुझे भी। हाँ हाँ, ये वो अंदाज है जिस पर खुदा को भी प्यार आता है। एक अब्दुल्ला बोले तो एक जनरल नाम, अल्लाह का बंदा, अब्दुल्ला गोश्त की दुकान गया, जबरदस्त गोश्त है रे। अजी तुझी हमें कहाँ पुकारते हैं? अजी तुझी पुकारे तो दाता गिर जाते हैं। पक्के दोस्त की अलामती अरे तो रहे। अब्दुल्ला गोश्त की दुकान को आया हूँ, जबरदस्त है रे गोश्त, मैं ले लूँ, तुझे भी ले लूँगे। ए छोड़ बा, मैं ले ले तू।
अरे ले न जाको हूँ, ले लगा जा तू, क्या ले ले तू, बोल को सब एक्टिंग छोड़ फटे, ले लगा रू रे। इसे बोलते मोहब्बत। ईसा लेते ही कहा है बा वहां हूं, ले उन्हें पैसे कितना हुआ, पैसे ले तू जा, क्या है बोल को दिखा रहा सो, दिया तो मेरे भी दे, नहीं तो खामोश बैठ। इसे बोलते मोहब्बत। कहाँ है ये सब? आपा जाले को था, गोश्त की दुकान को आगा। आपा मालूम है आपा के घर में बड़े का पट्टा सो, क्योंकि वो ताकत नहीं पकड़े का। 850 रुपये पवा, 880 म्हणजे 30 रुपये डिस्काउंट है। अब वो बोलना क्या भाई मोली सामना 880 रुपये। बकरा भी खुश होगा, ताज्जुब में पड़ा मेरी इतनी कीमत है क्या होगा। 880 रुपये क्या भी बड़ी कीमत नहीं है। इस जमाने में पैसे भी सस्ते हैं। हमारे बचपन में हम ना 4 आने देते थे। ईदी कितना मिलती थी मालूम? 1 रुपया। हमारा बचपन का तो मैंने कभी पुराना बुढ़ा समझो ना को, 1 रुपया ईदी। वो 1 रुपये में बरकत कितनी थी मालूम? घास ही खुद तक खर्चा करते थे। आज 100 रुपये दिया तो भी बच्चा अपनी किस्मत में अफसोस करता, अल्लाह इसके पेट में पैदा करना था। अभी बड़ी कीमत नहीं है 880 रुपये। जूते चप्पल पर खर्च हो रहे। आपा गोश्त के दुकान को गया, आपा क्या जबरदस्त गोश्त है। नहीं बा मैं उन्हों ले ला काती कहते, उन्हों कहता जीजा जी उन्हों ले ला। आपा ले कहती आप उन्हीं ले लगा जा तू ना। अच्छा ले लगा जा, आपा पहले उसे ले, बाद में हमारे वास्ते ले। अच्छा दे लगा पापा ले पा। अरे रखा पा। ज़कात और सदक़ात को तुम्हें तोहफे की शक्ल में भी देना जायज़ है, बल्कि तोहफे की शक्ल ही में देना है। पहले सदक़ा फित्र अदा करो, ज़्यादा से ज़्यादा अदा करो। उसके बाद ईद की तुम्हारी तैयारियां भी करो। समझ में आई बात है? ईद की तैयारियां तो क्या, तुम्हें भी एक दिन पहले चांद दिखा क्या बोलकर कोशिश करो, नहीं दिखा तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, दिख गया तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसके बाद तुम लगा दो कपड़े खरीद। कपड़े भी कैसे खरीद? अच्छे लेना, ज़बरदस्त टाइट जीन्स पैंट, टी शर्ट लाल पीले उर्दे चमकी पुरनी के। ईद के दिन बताओ हम अल्लाह के बंदे हैं। ईदगाहों में जहाँ तक हो सके नमाज पढ़ो। औकाफ के मसले को अगर सामने रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ईदगाहों में नमाज पढ़ो। और ईदगाहों में भी शार्ट एंड स्वीट नहीं, ये ईदगाहों के जिम्मेदार ही नहीं, अल्लाह बचाना। ईदगाहों के माहौल को पूरे शरीयत के मुताबिक पॉलिटिक्स का मैदान मत बनाओ, पूरे का पूरा ईद का निज़ाम रखो। कम से कम घंटा सवा घंटे का ईदगाहों में निज़ाम होना। यह शार्ट एंड स्वीट बच्चे को दूध का बाटल दिए सका 10-15 मिनट की तकरीरें करके ईदगाहों को खाली मत करो। उनको बताओ कि ये हमारी प्रॉपर्टियां हैं, हम चाहे तो शाम तक भी बैठ सकते हैं। और ये पॉलिटिक्स, वहां का सियासत, पूरा साल मस्जिद में नहीं दिखता, ईदगाह में जमरात की टोपी पहन लेकर आ जाता है। जमरात की टोपी मालूम? मीना के मैदान में शैतान को कंकरियां मारने की जो जगह है ना, वहां का जो पत्थर है ना, ऐसे ही होता है जो इस वक्त की टोपियां आती है पहन लेकर आ जाते हैं। किबले की तरफ चेहरा कर, खौम की तरफ चेहरा करके बैठते हैं।
कौम की तरफ चेहरा करने की सिर्फ खतीब और इमाम ही को इजाज़त है, वो भी नमाज में नहीं, खिताबत में इजाज़त है। उसके अलावा बैठने के लिए बेहतरीन सूरत क़िबले की तरफ ईदगाहों में, ईदगाह के सामने कुर्सियाँ। ज़रूरत क्या सीएम को बुलाने की, ज़रूरत क्या पीएम को बुलाने की, काउंसलर को बुलाने की, वो माहौल अलग है। और जलसे करो, शादियां करो और फंक्शन करो, बुलाओ, लेकिन यहाँ क्या ज़रूरत है? अल्लाह का हक अदा करने आए कि अल्लाह के बंदों को खुश करने आए? दर्द होता है, दर्द। बात गलत कहता हूँ तो जो चाहे करो, खून माफ है, हक बोल कर तुम मारते हो, अल्लाह की अदालत में भी माफ कर दूंगा, लेकिन हक लेना नहीं छोड़ूंगा। ईदगाह का पूरा माहौल बनाओ, अच्छा माहौल बनाओ, तकबीरात कहो, किसे मिले उसके हाथ में माइक मत दो, उलमा के हाथ में माइक रहे। दीन की बातें करो, इत्तेहाद की बातें करो, इत्तेफाक की बातें करो, अमाल की बातें करो, तक़वे की बातें करो, तहारत की बातें करो, अमन की बातें करो। और हम हमारे मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं, दो चार जुमले भी बोलो, बस हो गया, किस्सा खत्म। लंबा अच्छी कितनी बातें, शॉर्ट एंड स्वीट नमाज, शॉर्ट एंड स्वीट खुतबा, शॉर्ट एंड स्वीट बयान, ख़त्म। आधे घंटे के अंदर पूरा निज़ाम ख़त्म हो जाता है। इसे कोई ईद बोलते, बिरयानी उतना जल्दी नहीं पकती जितना जल्दी तो हमारे ईदगाहों का निज़ाम हो रहा है। जामुना बनाने 4 घंटे, कितने घंटे? 4 घंटे जामुना बनाने। ईद की नमाज सब छोड़ो, मस्जिद, ईदगाहें, ये सब सियासी मैदान और घर नहीं है, अल्लाह के घर, अल्लाह के मैदान है। कैसे कैसे लोग ईदगाहों में आ जाकर रमते ही सब। हकीकत में बोलूं तो शायद हालात खराब हो जाएंगे। जाओ सफ़ों में बैठो, सफ़ों में 4 के साथ मिलकर सफ़ों में बैठो। ये अल्लाह की सफ़ें हैं, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, एक ही सफ़े खड़े हो गए, महमूद और अयाज। जाओ जाकर सफ़ों में बैठो, जिक्र करते रहो, तकबीर पढ़ते रहो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। पढ़ते रहो, कसरत से पढ़ो। ज़य्यिनुल ईदैन बित्तकबीर, ईदों को सजाओ तकबीरात के साथ। एक रास्ते से जाओ और एक रास्ते से आओ, सीधा घर से निकल को ईदगाह को जाओ, ईदगाह में नमाज पढ़ को सीधा घर को आओ। बाद लोग ईदगाह से निकल कर सीधा कब्रिस्तान जाते हैं, सबूत नहीं है। पहले जिंदों से मुलाकात करो, बाद में मुर्दों से। नहीं, अम्मा बहुत याद आ रही, फिर चल जा मत। पहले किससे? हिंदू से। सीधा कहाँ जाना? ईदगाह। ईदगाह में पढ़ो, वक्त से पहले जाओ, पहले ईदगाह। बच्चे ऊपर को नमाज पढ़ने को, सीधा ईदगाह। और ईदगाह में नमाज पढ़ते ही सीधा कहाँ? घर को आओ। जायज़ रिश्तों से मुलाकात करो, अम्मी से, कदम बोसी, ऐसे। हजरत पावा पढ़ सकती क्या है? पढ़ सकते हैं। हाथा नका को भूसा, उसे सजदा नहीं बोलते। ईदगाह में अब्बा से मुलाकात, मुसाफा, मुआनका, भाया से मुसाफा, मुआनका। मौका मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई गर्ज नहीं, मिलो। इत्तेहाद पेश करने का मौका है, जायज़ रिश्तों से मिलो। सलाम अलैकुम भाभी, ईद मुबारक। भाभी को मिल रहा है, हराम है मिलना, हराम है। बल्कि नाजायज़ रिश्तों से मुसाफत नहीं हो रहा है, आजकल तो नाजायज़ रिश्तों से मुआनखा भी हो रहा है। हराम है, हराम है, हराम, हराम है, हराम। और ईद के दिन कोई सी नमाज भी मत छोड़ो। नमाज नहीं छोड़ना है तो एक इलाज बोलता हूँ, वजीफ़ा बोलता हूँ, अमल करते ही। कौन कौन अमल करते हैं? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ईद के दिन
जोहर नहीं छोड़ना, असर नहीं छोड़ना, मगरिब नहीं छोड़ना, इशा नहीं छोड़ना। कतो ईद की रात को जल्दी जल्दी कामा कर ले को सो जाना, फजर को उठना, ये वजीफा। पूरी रात जगते ही, पूरी रात जगते ही वो जगह से हालत में पानी नहाते नींद पानी हम क्या लाल डाउट आता आज भी मारा का। ईद की नमाज पढ़ ले काजा को, फोन ऑफ कर डाल को, बेडरूम में शाम घुसे सका घुस को, ऐसा पड़ जाता इसे खुद मालूम नहीं मेरा हाथ कहाँ है, मेरा पाँव कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। ये कि गरोटे ऐसा हर 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 अल्लाहु अकबर। दोपहर में अम्मा के साथ भी बैठकर खा रहा है नहीं, बीवी के साथ बैठकर खा रहा है नहीं, बच्चा के साथ बैठकर खा रहा है नहीं, घर में ज़रा काम नहीं कर रहा, पड़गा है, ऐसा पड़गा है, वो भी आईसीयू में नहीं वेंटिलेटर में पड़े सका पड़ा। रात को 8 बजे 9 बजे उठते, ज़रा मेहमाना से मुलाकात करते, फिर सो जाते। पूरी ईद सोने में गुजार रहे हैं आप, पूरी ईद सोने में गुजारते। अल्लाह कोई तो ऊपर जाओ भाई, कोई तो ऊपर जाओ। गोरी पढ़ ले के बच्चे ना हुआ, खाली 2 दिन यूपी को भेज डाले, योगी इस्तीफा दिया था। बच्चे शराब करते हैं, उनको ये नहीं करना। तो ईद अच्छे तरीके से गुजारो, सवाब के पीछे पढ़ो। हज़रत उमर ने हज़रत उबई इब्न काब से पूछा तौरात की कोई अच्छी बात बताओ। हज़रत उबई इब्न काब ने कहा कि उमर, मैंने तौरात में एक जगह पर पढ़ा, हशर के मैदान में आदमी इतना परेशान रहेगा कि उसके पास 70 नबियों का अमल भी रहेगा तब भी वो परेशान रहेगा। 70 नबियों का अमल भी रहेगा तब भी वो परेशान रहेगा, इसलिए कि वो हालत ही वैसी होती है। सवाब के पीछे भी पढ़ो, ज़्यादा सवाब के पीछे भी पढ़ो। अल्लाह ताला सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में ऐलान है, हमारी मस्जिद के चंदे के मुताल्लिक़ कोई खाली हाथ न जाए। अल्लाह के घर